नमस्कार सभी व्यूवर्स को, राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये साल 2025 है, तो टोटल करेंगे तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर इस डिनोट करता है मंगल को, तो ये मंगल का साल है। और इस साल मतलब 2025 में मंगल की एनर्जी को, मार्स की एनर्जी को अपनी कुंडली में कैसे एक्टिवेट करें, क्योंकि मंगल एक फायर एलिमेंट है। तो यदि इसकी मार्स की फायर को अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अब मंगल कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं वहीं उसी हाउस पे सारी एनर्जी मंगल अपनी डाल देते हैं, मतलब आप आपकी एनर्जी पूरी उसी हाउस में डालते हैं। तो कुंडली में जहाँ भी मंगल बैठे हैं, जिस हाउस में बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। तो केवल कुंडली में देखते हैं मंगल कहाँ बैठे हैं, आपकी कुंडली खोल के देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्योतिषी का पूरा ज्ञान हो, आप ये जान सकते हैं कि आपके मंगल कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लाइक दिस कोई भी 12 हाउसेस में कहाँ बैठे हुए हैं। अब मंगल जो है वो मेष राशि के स्वामी है, तो यदि मंगल फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं तो फर्स्ट काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे मेष राशि आती है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, सुबह सवेरे सबसे जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उनको प्रणाम करना है। मतलब यहाँ आपके लिए मंगल एक्टिवेट करने के लिए सुबह सबसे जल्दी उठना है। उससे क्या होगा कि आपको सुबह जल्दी उठने से आपका दिन बहुत बड़ा होगा और आपको ज़्यादा कार्य करने के लिए टाइम मिलेगा। अब दूसरे हाउस में देखते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस जो होता है वो वाणी का होता है, आपकी जॉब का होता है। तो सबसे पहले तो अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, वाणी को संयम करके रखना है। जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि वाणी से ही आपके सारे काम बनते हैं। और ये हाउस, सेकेंड हाउस जो है वो ईटिंग हैबिट्स का भी रहता है। तो कब क्या खाना है, कब खाना है, इस पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप मंगल की एनर्जी को अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब थर्ड हाउस में देखते हैं। थर्ड हाउस जो रहता है पराक्रम हाउस रहता है, यहाँ मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, मेहनत का हाउस रहता है ये। तो यहाँ पे आपको अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, व्यायाम करना ज़रूरी है। और यही हाउस, थर्ड हाउस जो रहता है वो कम्युनिकेशन का भी रहता है, दोस्तों का रहता है, अपने छोटे भाई बहनों का रहता है। तो उन सबसे भी आपको रिलेशन अच्छे रखना है, उनके लिए भी कार्य करना है आपको। अब फोर्थ हाउस जो रहते हैं ये, यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। और ये जो फोर्थ हाउस रहता है ये आपके घर के इन्वायरमेंट का रहता है, सफाई का रहता है, केयर का रहता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है। तो अब किचन में फायर होती है तो किचन की सफाई बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि गैस स्टोव वगैरह सब किचन में ही रहता है, फायर एलिमेंट मतलब। तो किचन की साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आपका मंगल उतना ही अच्छा होगा। अब फिफ्थ हाउस में देख लेते हैं। तो जो पांचवा हाउस है वो खेलकूद, आपके स्पोर्ट्स को दिखाता है। तो आपको स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना है, मतलब जितने आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे ना उतना ही आपका मंगल अच्छा होगा। सिक्स हाउस में देखते हैं। छठा हाउस जो रहता है वो आपके डेली रूटीन का रहता है, सेवा का रहता है, मेहनत का रहता है। यहीं से जॉब भी देखी जाती है, तो आपको उसी मेहनत से, सेवा से सब कुछ मिलता दिख रहा है। तो जितनी दिनचर्या आप आपकी अच्छी रखेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, जो नीडी हैं उनके हिसाब से हेल्प करेंगे, तो आप यहाँ आपके मंगल को अच्छा रख पाएंगे। सेवेंथ हाउस जो रहता है वो, ये सातवां घर, यहाँ पे से ये शुक्र का हाउस है, शुक्र की राशि है ये। तो यहाँ से आपके पार्टनर को, स्पाउस को, आपके बिजनेस को देखा जाता है। तो वो उसकी स्थिरता के लिए और पार्टनर्स में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपका लिए। सेवेंथ हाउस यहाँ पे भी एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं एट्थ हाउस। तो यहाँ एट्थ हाउस से, अष्टम भाव से आपके एंसिस्टर्स को देखा जाता है, उनकी कृपा देखी जाती है। तो यदि यहाँ पे आपका मंगल है तो अपने पितरों को ध्यान करिए उनका, और उनके भी जो सद्गुण हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको
अपनाइए, और जो भी कुछ गलतियाँ हुई हैं पास्ट में उनको दोहराइए मत। ये 8th हाउस में ये बोलता है। और 9th हाउस जो रहते हैं वो, यदि मंगल 9th हाउस में है, ये घर जो रहता है ये भाग्य का, लक का हाउस रहता है, धर्म का रहता है। तो यदि यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो आपको धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जो नीति सही है, जो राइट है, उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। ईमानदारी से, ऑनेस्टली सब काम करना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी आपके हाथ से गलत काम ना हो। तो आप यहाँ पे अपने मंगल को एक्टिवेट कर सकते हैं। 10th भाव में यदि 10th हाउस में आपका मंगल है आपकी कुंडली में, तो ये क्या है, कर्म भाव है। अब यहाँ पे आपका कर्म क्षेत्र जुड़ा रहता है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो करियर, जिस भी करियर में है, बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी उसमें जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करते रहिए। क्योंकि मंगल क्या है, एक एनर्जी है, एक सेनापति है, और जिस भी भाव में बैठा है वहाँ पे पूरी एनर्जी डाल देते हैं। तो उस वही एनर्जी के साथ, मंगल की एनर्जी के साथ अलाइंड होकर आपको काम करना है। तो आपको बहुत अच्छी तरक्की, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब 11th हाउस में है तो ये भाव जो रहता है ये आपके फ्रेंड सर्कल का रहता है, सोशल मीडिया का रहता है, बड़े भाई बहनों का रहता है, रिश्तेदारों का रहता है। तो देखिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो उनसे कोई मतभेद न हो, उनसे अच्छे रिश्ते बना के रखिए। और ये डिज़ायर का भी हाउस है, तो इसलिए कोई भी गलत संगत से आपको बचना है। क्योंकि मंगल तो आपकी पूरी एनर्जी उसी भाव में डाल देगा, पर आपको भी ध्यान रखना है कि कोई भी गलत संगत में आप ना पड़े, तो यहाँ उससे बचना है। अब जो 12th हाउस है, 12वां हाउस खर्चे का रहता है, रोग का रहता है, दिखावे का रहता है। तो आपके पास तरक्की तो बहुत हो रही है, सक्सेस भी आ रही है। तो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसका दिखावा ना करें, और खर्चे में भी एक बैलेंस बना के चलें, थोड़ा सेविंग करें, अच्छे से रखें उसको। तो आपकी मंगल की एनर्जी यहाँ पे आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो ये हुआ 12 ही भावों में मंगल को कैसे एनर्जेटिक रखें हैं, कैसे एक्टिवेट करके रखें हैं। और ये मंगल की रूल यदि आप भी अपनी चार्ट में फॉलो करते हैं तो उसमें आपकी लाइफ में आप एक अच्छा सकारात्मक फल प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 2025वां साल आपके लिए बहुत अच्छी मंगल की एनर्जी लेके आए। इसी शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।